भारत माता की, भारत माता की। पलारी खंड के विजयदशमी पथ संचलन कार्यक्रम में मंच पे हमारे प्रांत के संघ चालक आदरणीय श्री टोपलाल वर्मा जी, आज बहुत ही प्रसन्नता की बात है, उनकी जन्मभूमि में मुझे पहली बार आने का मेरा सौभाग्य है, क्योंकि हमारे संघ के दृष्टि से उनका पोस्ट बड़ा आदरणीय है और वे दिन रात पूरे समाज के लिए, संगठन के लिए लगातार मेहनत करते रहते हैं। हमारे मंच पे कारवाह डागेंद्र यादव जी और सभी आप दायित्ववान हमारे स्वयंसेवक और समस्त ग्रामवासी और आप सब क्षेत्रवासी, आज बड़ी प्रसन्नता है कि हमारा समाज धीरे धीरे काफी संगठित हुआ है। उसमें समाज को संगठित करने में सबसे बड़ा योगदान हमारे स्वयंसेवकों का है। ये जो 100 वर्ष रहा है, हर क्षेत्र में बहुत गौरवशाली काम किया है, चाहे वो समरसता का विषय हो, आदिवासी कल्याण आश्रम के माध्यम से आदिवासी के बीच में हो, बच्चों के बीच में विद्या भारती एबीवीपी के माध्यम से हो, और धर्म जागरण के क्षेत्र में धर्म जागरण, साथ साथ में विश्व हिंदू परिषद, ऐसे सब संगठन काम कर रहे हैं। स्वयंसेवक हर जगह हर क्षेत्र में काम किया। देश में कहीं भी बाढ़ हो, आपदा हो, भूकंप हो, हर जगह पे स्वयंसेवकों ने काम किया है। इस 100 सालों में पूरे ये जर्नी रही है। अगर संघ के पूर्व की अगर हम देखें तो ये संघ की जरूरत क्यों पड़ी? संघ यानी संगठन। हमारा भारत देश इतनी संपन्नता और हमारा भारत देश इतनी आर्थिक रूप में मजबूत था। आप और हम सब सुनते रहे कि हमारे देश सोने की चिड़िया रहा। सोने की चिड़िया का मतलब क्या है? हमारे यहां हर घर संपन्न था, लेकिन फिर हुआ क्या? जब हमारा समाज में थोड़ी संगठन में बिखराव हुआ तो अलग अलग लोग आए। अब जैसे अगर हम बहुत लेटेस्ट की बात करें तो कुछ समय पूर्व अंग्रेज आए। सबसे ज्यादा देश को हमारा लूटा अंग्रेजों ने। हमारे देश में लगभग अंग्रेजों ने 45 ट्रिलियन डॉलर, आज हमारी देश की इकोनॉमी 4 ट्रिलियन की है, यानी कि पूरी देश की संपदा हमारी लगभग 4 ट्रिलियन इकोनॉमी के रूप में देखी जाती है। और अंग्रेजों ने हमारे देश से 45 ट्रिलियन डॉलर की लूट की। क्यों कर पाए? कैसे कर पाए? सब उस समय अलग अलग राज्यों में बटे हुए थे। एक राज्य में लूट हो रही है, एक राज्य में अंग्रेज लोग शासन कर रहे हैं, दूसरे राज्य को मतलब नहीं था। तो जब समाज संगठित नहीं थे तो अलग अलग, उसके पहले और भी सब बहुत सारे लुटेरा आए और हमारे देश को लूटते रहे। अंग्रेज भी वैसे आए। अब इस तरह जब हमारा समाज संगठित नहीं हो पाया, सब लोग लूट के लेते चले गए, तब जरूरत पड़ी एक संघ की, जिससे हमारे, अब लूटने में क्या है, हमारे अपने जो समाज है, हिंदू समाज है, उसको भी लूट लिया। क्रिश्चियनों ने लूट लिया, मुसलमानों ने लूट लिया, नहीं तो कहां थे ये सब? आर्थिक लूट तो हुई ही हुई, हमारे समाज के लोगों को भी लूट ले गए। तो समाज का संगठन जब होता है तो कोई भी समाज को तोड़ नहीं सकता है, चाहे वो कोई भी समाज। जैसे ये गांव हमारा संगठित है, अगर पूरे हम सब गांव एक हैं तो हमारे गांव को कौन तोड़ सकता है? जब गांव एक हो, फिर जिला एक हो, राज्य एक हो, फिर देश एक हो, तो चाहे कितना भी डोनाल्ड ट्रंप आके कहे कि हम आपके ऊपर 100% लगा दें टेरिफ, 200% टेरिफ लगा दें, क्या फर्क पड़ता है? जब हम संगठित हैं तो हम स्व का प्रयोग करेंगे, स्वदेशी का प्रयोग करेंगे। हर जगह पे हम स्वदेशी चीजों को इस्तेमाल करेंगे, तो क्या फर्क पड़ता है?
तो आज भी हमारे अपने समाज को संगठित रहने की जरूरत है। जब हम संगठित होंगे तो हमारे समाज को न कोई तोड़ सकता है, हम हर रूप में सक्षम होंगे। और इसके लिए हम श्री राम का उदाहरण देख सकते हैं, कैसे उन्होंने संगठन खड़ा कर लिया जंगल में। आज सोचो, हमारे पास तो अड़ोसी है, पड़ोसी है, समाज के लोग हैं, पास पास में गांव हैं, लेकिन राम को देखो, अब जंगल में थे, उनकी पत्नी का हरण हो गया, अब अकेले इतने बड़े रावण, जिनके पास में कितनी सेनाएं, कितनी सब कुछ था, उसको लड़ना है। अब आप सोचिए कि राम ने कैसे जंगल में जाकर के संगठन खड़ा किया, किनको किनको जोड़े, सुग्रीव को जोड़े, सब पूरी उनकी सेना को जोड़े, पूरी बंदर सेनाओं को जोड़ा, हर तरफ। फिर साधु संतों से जाके संपर्क किए, सब साधु संतों से पूरी ताकत प्राप्त किए। और समरसता के लिए आप देखिए, सेबरी के यहाँ जाके बेर खाते हैं प्रभु श्री राम। आज हमको शर्म आती है, संकोच आता है किसी ऐसे घर में जाने में, लेकिन राम ने कितना चरित्र उदाहरण दिया है। वो राम ने, आप सोचिए कि जंगल में जाके सबको अपने बना लिया, और यहाँ जो सब अपने हैं उसके बीच में जंगल में जाके, और वहां जाके सबको एक करके कितना प्रतापी राजा को मार गिराया। ये संगठन हमको प्रभु श्री राम से सीखना है। तो आज हमारे अपने गांव के हर समाज अपने, ये सब हमारे अपने हैं, इनको सब हम सब संगठित रहेंगे तो हमारा समाज मजबूत रहेंगे। और मैं आज आप सबके बीच में आकर के बहुत अपने आप को गौरवान्वित और बहुत प्रसन्न एहसास कर रहा हूं कि यहाँ पे सब हमारे अपने लोग हैं। आज हमारे मुख्य वक्ता के रूप में आदरणीय श्री टोपलाल जी विराजमान हैं। मुझे उनको सुनना है, उनको सुनने का मौका वो कम देते हैं, लेकिन अब थोड़ा देने लगे हैं, तो आज मैं उनको सुनने आया हूँ। और आप सब के बीच में आकर के बड़ी प्रसन्नता हुई। और आज आप सब, हम स्वयं सेवकों को मैं अपनी तरफ से एक आग्रह सब जगह कर रहा हूँ कि हम समाज में समरसता और बाकी पंच परिवर्तन के सभी विषय हमारे भैया लेंगे। मैं ये स्वयं सेवकों से सब जगह आग्रह कर रहा हूँ कि हमारे समाज को थोड़ा नशा मुक्ति के क्षेत्र में काम करना है। यानी कि हम स्वयं सेवक स्वयं आचरण प्रस्तुत करेंगे, जो कुछ भी है हम स्वयं पहले करेंगे, साथ में अपने लोगों को जोड़ करके। क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ में देख रहा हूँ हमारा समाज में सबसे ज़्यादा नशा हो गया है। वो नशा के साथ में जो समाज है वो डूब जाता है, वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता है। क्योंकि जब हम उस दशा में होते हैं तो हमारी सोचने, समझने, विचार की सब क्षमता खत्म हो जाती है। किससे क्या बात करना है, कैसे क्या रहना है, वो सब बिगड़ जाता है। तो इसलिए हम स्वयं सेवक उस क्षेत्र में भी अब थोड़ा काम करेंगे कि हमारे लोग हमारे अपने नशा से मुक्त हो। क्या उनको प्रेरणा दे सकते हैं, किसी आश्रम से जोड़ के, किसी संस्था से जोड़ के, किसी पुस्तक के साथ में, किसी जिस तरह से भी हो सके, जैसे समझ में हो सके। क्योंकि एक जरूरी विषय और दिख रहा है, बाकी जो सब विषय हमारे स्वयं सेवकों का है वो तो हमको करना ही है, और बाकी हमारे भैया आप और हम सब लोगों को पूरी बात बताएंगे। मैं आप सबके बीच आकर के मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, बहुत आनंद का महसूस हो रहा है, बहुत आनंद, मुझे प्रसन्नता हो रही है। आप सबको मेरा प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की।